हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। सो आज हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द इंट्राडे आर निफ्टी ने कहाँ पे मोमेंटम किया। अकॉर्डिंग टू अवर यस्टरडेज प्लान, कल की वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था। इनकेस निफ्टी 24,350 से 24,400 के रेंज के अंदर एक गैप अप ओपनिंग करता है तो एक चांसेस रह सकता है निफ्टी इसी रेंज के अंदर एक कंसोलिडेटेड पैटर्न क्रिएट करे और उसके बाद एक दो घंटे के बाद ये कंसोलिडेशन इनकेस ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो उस सिनारियो में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रह सकता है 24,450 का। तो एग्जैक्ट वैसा ही सिनेरियो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला था ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स। तो हम देखेंगे कि इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन हम कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वैसे देखें तो आज के दिन निफ्टी ने एक न्यू लाइफ टाइम हाई सेट किया है नियरली अबाउट 24,450 के लेवल के आसपास। जो हमने कल प्लान किया था वैसे ही आज निफ्टी ने परफॉर्म किया है। तो टोटल देखें तो निफ्टी का जो आज का ओपनिंग से जो लो क्रिएट किया था ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स से आज का जो हाई क्रिएट किया इज नियरली अबाउट 111 पॉइंट का एक हाई, एक मोमेंटम निफ्टी ने हमें देखने को मिला है। वैसे देखें तो निफ्टी में हमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। जैसे कि कल के वीडियो में हम ट्रेंड का जो एनालिसिस डिस्कस किया था, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी के लिए हम बोल सकते हैं निफ्टी ऊपर के साइड निकला है फ्रॉम 24,400, जो ऊपर का रेंज हमने मार्क किया था इन यस्टरडेज वीडियो। बट ये जो ऊपर के साइड मोमेंटम किया है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। सो क्लोजिंग तो उसने निफ्टी ने अबाउ द 24,400 के ऊपर दिया है। इट इज नो डाउट इट इज अ पॉजिटिव साइन, बट इतना जो बोल सकते हैं इज नॉट मच बिग क्लोजिंग। इट इज अ 17 पॉइंट का जस्ट एक मार्जिनल क्लोजिंग दिया है अबाउ द 24,400 के लेवल के ऊपर। सो इन द अपकमिंग सेशन हमें देखना पड़ेगा कि 24,400 लेवल को निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह यूज करता है और अदरवाइज इसको ब्रेक डाउन करके नीचे के साइड ट्रेड करता है तो उस टाइम ये अगेन 24,400 एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल एंड अगेन निफ्टी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर सकता है। सो अब अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेंड एनालिसिस हम बोल सकते हैं निफ्टी एक स्लाइटली अप ट्रेंड में है। हमें और कंफर्मेशन चाहिए इन टुमारोज ट्रेडिंग सेशन, मींस वेडनेसडे के दिन निफ्टी फिर से इसी रेंज के अंदर मींस 24,400 के ऊपर ट्रेड करता है और उसके ही ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम कंसिडर करेंगे निफ्टी इन द अप ट्रेंड सिनेरियो। तो उस टाइम हम ज़्यादा वेटेज ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सिनेरियो सपोर्ट कर देंगे कंपेयर टू द रेजिस्टेंस लेवल। सो नाउ वी विल मूव टू द लेवल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसके पहले एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो रिसेंट 2 या 3 दिन से जो एक स्विंग लो देखने को मिल रहा है ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स निफ्टी ने जो क्रिएट किया है वो स्टिल इंटैक्ट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि निफ्टी का अभी के लिए कौन सा भी सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। तो निफ्टी एक पॉजिटिव साइड ट्रेंडिंग कर रहा है। बट ये पॉजिटिव साइड का जो ट्रेंडिंग है वो लेवल के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि 24,400 के ऊपर कितना टाइम कंसोलिडेट करता है और ऊपर क्लोजिंग देता है। सो नाउ वी विल मूव टू द लेवल एनालिसिस। इन द लेवल एनालिसिस वी कैन सी हियर जो आज के दिन निफ्टी ने हाई क्रिएट किया था इट्स द लाइफ टाइम हाई 24,450 का। तो इट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल फॉर द टुमारो ट्रेडिंग सेशन। सिमिलरली जो 24,400 का जो लेवल था जो कल के सेशन में हमने कंसिडर किया था इट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल, बट अभी के लिए इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। इट इज अ क्रिटिकल लेवल इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन। एक चांसेस रहेगा निफ्टी इसी रेंज के आसपास 24,400 के आसपास ही होवर करे। उसके बाद एक अनदर सपोर्ट लेवल है हमारे लिए, it is a 24,380. this level act as a SR flip level. this is also critical level. उसके बाद जो हमारे लिए नीचे का लेवल रह सकता है, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए सपोर्ट का 24,350 का। बिकॉज ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा बिकॉज हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमें फ्राइडे के दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, थर्सडे के दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था और मंडे के दिन भी इसी रेंज के आसपास एक सेलिंग प्रेशर मॉर्निंग सेशन में देखने को मिला और मंडे इधर इसी लेवल के आसपास क्लोज किया, मींस 24,340 से 24,350 के लेवल के आसपास। और आज के दिन भी इसी लेवल पे सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर की तरफ मूव किया है। तो अपकमिंग सेशन 24,350 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर द निफ्टी। इन केस निफ्टी इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है और इसके नीचे ही क्लोजिंग देता है तो हम डेफिनेटली शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हम बोल सकते हैं कि इट विल क्रिएट अ ट्रेंड रिवर्सल सिनेरियो। बट उसके बाद भी हमें देखना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूसली नीचे की साइड मोमेंटम करता है या नहीं। सो फर्स्ट हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा इन द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन जो
कल से वेनसडे और फ्राइडे के दिन हम वेनसडे से फ्राइडे के दिन में जो रहेगा उसी में हम इसको कंसिडर करेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। सो कल के दिन और एक है कि कल वेनसडे, इसके वजह से कल एक बैंक निफ्टी का भी वीकली एक्सपायरी है, तो हमें एक वोलाटाइल मार्केट सिनेरियो भी देखने का एक चांसेस रह सकता है। So now we will move to the our as usual three opening criterias. First we will see in case निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, निफ्टी का जो क्लोजिंग वैल्यू है इस 24,417, तो यहाँ से 24,400 के बीच इसे 17 पॉइंट के अंदर निफ्टी इनके कल के दिन ओपन होता है, तो हमें फर्स्ट देखना पड़ेगा कि निफ्टी 24,400 को सपोर्ट की तरह ट्रीट करता है नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसके ऊपर निकलता है। तो जो आज का हाई क्रिएट किया था निफ्टी ने ड्यूरिंग द क्लोजिंग आर 24,450, उसको ब्रेकआउट करते ही हम बाई साइड का फिर से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, और उस सिनारियो में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो डायरेक्टली 24,500। इसी लेवल पे हमें डेफिनेटली ये क्रिटिकल लेवल है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इस लेवल का हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मिनिमम 50% भी हमारा जो पोजीशन रहेगा लॉन्ग साइड का उसका हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओके, देन वी विल मूव टू द अनदर सिनेरियो। इन केस निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है इसी रेंज के अंदर, इन केस निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली मॉर्निंग सेशन 24,000 से 24,450 इसी रेंज के अंदर 50 पॉइंट के रेंज के अंदर होवर करता है, और उसके बाद नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है, तो हमारे लिए देयर विल बी अ नो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द शॉर्टिंग, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली हमें एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है एवरी 50 पॉइंट के इंटरवल के बाद। तो शॉर्टिंग के लिए हमारे लिए वी विल अवॉइड दिस सिनेरियो इन केस 24,400 को ब्रेक डाउन करता है नीचे के साइड आफ्टर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद। तो एक चांसेस रह सकता है इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने का, नीचे के साइड निकलता है निफ्टी, तो इट्स वेरी हाई चांसेस निफ्टी 24,380 से भी एक सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल सकता है, और अनदर चांसेस 24,350 से भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है। तो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स हमें देखना पड़ेगा इस सपोर्ट लेवल के पास ब्रेकडाउन होने के बाद एक हैमर पैटर्न क्रिएट करता है या इस लेवल के आसपास करता है, तो हम बाय साइड का ट्रेड डेफिनेटली इनिशिएट करेंगे, बिकॉज ट्रेंड अभी अप साइड का ही है, तो हम बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एवरी डिप ड्यूरिंग द इंट्राडे आर क्रिएट होता है निफ्टी में, तो हम बाय साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे उसी डिप का यूज करके, और रेजिस्टेंस को हम कुछ अमाउंट का मीन्स 50% का प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये दो लेवल इन केस ब्रेकडाउन करता है नीचे के साइड इधर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद, तो हम बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इसी लेवल से ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स। तो हमें उस टाइम देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसा चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट करता है निफ्टी। सो नाउ वी विल मूव टू द गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग में हम देख सकते हैं इन केस एनी पॉजिटिव न्यूज इन द ओवरनाइट निफ्टी गैप अप हो जाता है डायरेक्टली एट द 50 पॉइंट मींस डायरेक्टली एट द 24,500 के लेवल के आसपास ओपन हो जाता है, तो इसी लेवल के आसपास एक रेड कैंडल बनता है फर्स्ट इन ओपनिंग में ही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू स्क्रूटनाइज द फर्स्ट कैंडल इन केस ओपन एट द 24,500, ये एक रेड कैंडल और शूटिंग स्टार बनता है, तो इस सिनारो में ये कैंडल एक्टिवेट होने के बाद हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, और हमें देखना पड़ेगा उस टाइम कि निफ्टी नीचे के साइड होवर करता है, तो नीचे के साइड स्लाइड करता है, तो उस केस में एक चांसेस रहेगा कि निफ्टी फर्स्ट सपोर्ट ले सकता है 24,450 पे, और उसके बाद सेकंड सपोर्ट ले सकता है 24,400 के लेवल के आसपास। तो इन केस यू आर द कंजर्वेटिव ट्रेडर, तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड ट्रेड करेंगे, तो हमें फर्स्ट 100% क्वांटिटी यहाँ ही बुक करना चाहिए फॉर कंजर्वेटिव ट्रेडर 24,450 के लेवल के आसपास, और इन केस it is a little risky, you can carry forward the trade till 24,400 short side का ट्रेड, बिकॉज हम ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो क्वांटिटी हमें डेफिनेटली 50% ही रखना है। तो ये सिनारो में एक साइकोलॉजी हम चेक करेंगे क्या हो सकता है। यह सिनारो में जो कि आज के दिन या मंडे के दिन कंटिन्यूसली बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करके बैठे हुए ट्रेडर है, वो ओवरनाइट जो गेन होगा उनको 50 पॉइंट का एडिशनल, तो उसके वजह से फर्स्ट कैंडल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो कैंडल पे वो ऑब्जर्व करेंगे, और इनकेस ये कैंडल निगेटिव रहता है तो वो
उनका प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही ये सपोर्ट को हिट करता है, वी डोंट नो कल के ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे वो सपोर्ट कंसिडर करेगा। निफ्टी 24,450 के कर सकता है या 24,400 के। ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स हमें इस लेवल पे देखना चाहिए, एक्सक्लूसिवली ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहाँ पे कैसा पैटर्न क्रिएट होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम बाई साइड का ट्रेड इधर से भी इनिशिएट कर सकते हैं आफ्टर द शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद। सो according to my experience 24,400 will act as a good support level in case निफ्टी यहाँ से ब्रेक डाउन होकर नीचे के साइड कंटिन्यूसली मूव करता है। और एक चांसेस हो सकता है निफ्टी ओपन होता ही फर्स्ट रेड कैंडल 24,500 को देखने को मिल सके और कंटिन्यूसली फास्ट मोमेंटम करके नीचे के साइड आ सकता है और इसी रेंज के आसपास एक हैमर क्रिएट करता है। तो एक डेफिनेटली हैमर एक्टिवेट होने के बाद हमें बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए इसी लेवल के आसपास। और उस सिनेरियो में हमारा जो फर्स्ट टारगेट रह सकता है रेजिस्टेंस एक्ट होगा 24,450 का। नाउ वी विल मूव टू द अनदर क्राइटेरिया इन केस निफ्टी एक गैप डाउन ओपन करता है नियरली अबाउट 24,400 लेवल के नीचे, तो एक हमारे लिए एक थोड़ा सा एक कंसोलिडेटेड एरिया रहेगा फ्रॉम 24,380 से 24,400। यह जो एरिया है एक चांसेस रह सकता है निफ्टी यहाँ पे एक टाइटली कंसोलिडेट करे और उसके बाद ऊपर के साइड निकलता है या नीचे के साइड निकलता है, वो ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर हमें देखना पड़ेगा। बट इन केस इसी रेंज के अंदर निफ्टी ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली इज लिटिल बिट हम डायरेक्शनल ट्रेड अवॉइड करेंगे। उस सिनेरियो में ऑप्शन सेलिंग के लिए इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो उस सिनेरियो में हम थोड़ा रिस्की साइड का स्ट्राइक सेलेक्ट करके मींस 24,450 का स्ट्राइक करके कॉल साइड को शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे के साइड 24,350 का पुट शॉर्ट करके ऊपर का साइड जो मोमेंटम रहता है उसको कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। तो इसी बीच एक चांसेस रह सकता है निफ्टी इसी 100 पॉइंट के बीच क्लोज करे ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स इन केस गैप डाउन ओपन हो जाता है इन द इनसाइड द 24,380 से 24,400 के रेंज के अंदर। सो हमें देखना पड़ेगा कल के दिन निफ्टी कहाँ ओपन होता है। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल एग्जीक्यूट आवर प्लान। So that's it for now. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe.